अब इसके अंदर क्या है कि मेनली आपने 2 का ए इंपॉर्टेंट चीज थी समझ लिया, 2 का सी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो देख लिया। अब दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो ऑफेंस बनेगा। बोलता है कि प्रोहिबिटेड द 2A ऑफ 2C। 2A क्या है? एडवर्टाइजमेंट ऑफ 2C मतलब इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते, अगर करोगे तो ऑफेंस के लिए लायबिलिटी होगी। तो बोलता है कि 2A का 2C, यहां पे बात हो रही है कि 2C का 2A नहीं करा जा सकता, मतलब 2C इन द सेंस कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 2C ऑफ 2A, यही सिंपल सी इसकी ट्रिक है। बात हो रही है एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे किसकी? इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की आप नहीं करोगे, करेंगे तो कंट्रावेंशन में जाएगा, ऑफेंस क्रिएट हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं सेक्शन 3 अपने आप में क्या बोल रहे हैं। सेक्शन 3 आपका बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विमेन। विमेन की इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो ऑफेंस हो जाएगा, उसको रोकने का काम करता है सेक्शन 3। अब बात हो रही है कि कहीं पे भी किसी लॉ में कोई चीज आपकी लिखा हो, एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अगर उस एक्ट को करा जाएगा तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा? ऑफेंस की डेफिनेशन में आ जाओगे, जो कि डिफाइन किया गया सेक्शन 40 आईपीसी के अंदर। क्या लिखा? नो पर्सन। अब एक वर्ड आया यहाँ पे नो पर्सन। पर्सन के अंदर किनको इंक्लूड करते हैं? मेन और विमेन दोनों को, मतलब जरूरी नहीं ना कि मतलब अकेला आदमी या फिर अकेले जो भी मेल पर्सन है ओनली वो ही आपके क्या करते हैं? विमेन्स को इनडिसेंट वे में रिप्रेजेंट करवाते हैं। वुमेन भी हो सकती है जो अपने आप की कुछ चीजों की ऐड करता हो, मतलब अपनी खुद की कंपनी हो उसकी और वो ऐड करती हो किसी दूसरे के सामने, तो वो भी आपकी करी जा सकती है ना। मतलब किसी भी वे में एक वीमेन भी दूसरे वीमेन को इनडिसेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेल पर्सन करेगा। तो नो पर्सन इसको हाईलाइट करके ऊपर लिख सकते हो मैन और वुमेन। मतलब पीटी के टाइम पे अगर पेपर में आए कि हु कैन कमिट द ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 के अंदर कौन ऑफेंस कर सकता है? मैन वुमेन बोथ रन, या फिर कुछ और भी हो, ट्रांसजेंडर भी आपके एक तरीके से ऐड हो ही सकते हैं क्योंकि वो भी अपनी कुछ कंपनी या फिर कुछ काम करते हो सकते हैं, तो उन सबको यहाँ पे इंक्लूड कर देना, वो भी सारे पर्सन की डेफिनेशन में ही आएंगे। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि सेक्शन 3 के अंदर नो पर्सन का मतलब सारे पर्सन को ऐड करके चलोगे। शेल का मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है कि आपको मैंडेटरी प्रोविजन दे दिया, कोई छूट नहीं है। नो पर्सन शेल पब्लिश और कोज टू बी पब्लिश। अब इसके अंदर ना इंपॉर्टेंट बात आती है पब्लिश करने की, एक दूसरा आता है कोज टू बी पब्लिश। एक और आएगा इसके अंदर इंपॉर्टेंट, वो भी है आपका, और लिखा है अरेंज और टेक पार्ट इन। अरेंज नहीं करेगा और टेक पार्ट, ये 4 चीजें यहां पे इंक्लूड करी गई हैं कि ये 4 वो काम बंदा नहीं करेगा। मैं इसको आप एक इजी वे में समझा देता हूं। सबसे पहले यूं बोलता है कि कोई भी पर्सन खुद से अपने आप उस चीज को पब्लिश नहीं करेगा जिसके अंदर, मतलब कोई भी एडवर्टाइजमेंट को वो पब्लिश खुद नहीं करेगा जिसके अंदर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन होती हो, एक चीज डू। दूसरा बोलता है कोज टू बी डन या फिर कोज टू बी पब्लिश्ड, ना ही करवाएगा, नॉर डन हिमसेल्फ। और आपका दूसरा क्या है कि नो वो खुद भी नहीं करेगा, नाइदर डू हिमसेल्फ और नो नॉर गेट इट डन बाय एनी अदर पर्सन, किसी और से भी नहीं करवाओगे आप, अगर करवाओगे तो भी ऑफेंस होगा। तीसरा बात करता है कि अरेंजमेंट करके नहीं दोगे, मतलब पब्लिशमेंट तो कोई और कर रहा है पर्सन, लेकिन उसको पब्लिश करने की या फिर उसको एक तरीके से छापने का काम जो है वो क्या है कि आप उसको एक तरीके से उसको आप अरेंजमेंट करके दे रहे हो। अरेंज करके देना मतलब आपने मशीन वगैरह थी वो लेके दे दी, कागज जिसके ऊपर छपना चाहिए था वो दे दी, जहां पे वो काम करेंगे छापने का वो जगह आपने प्रोवाइड करवा दी, तो वो भी चीज। और लास्ट बोलता है कि टेक पार्ट, आप खुद भी उसके अंदर हिस्सा नहीं लोगे। ये 4 इसके अंदर अगर कुछ भी करेगा एक पर्सन तो वो भी ऑफेंस की डेफिनेशन में आ जाएगा सेक्शन 3 के डेफिनेशन के अंदर। अब इनको मैं बियॉन्ड लेके चलता हूँ। एक तो ये सिंपल चीजें थी कि आपने ये चीजें पढ़ ली है। बियॉन्ड अगर लैंग्वेज में देखने की बात करोगे तो ये क्या होगा, आईपीसी के अंदर इसकी खुद की इंडिविजुअल लायबिलिटी बनती है, क्योंकि इसने खुद ने वो काम किया तो इंडिविजुअल लायबिलिटी है, सिंगल पर्सन है, खुद की लायबिलिटी बनेगी। दूसरा क्या लिखा, कोज टू बी डन बाय एनी अदर पर्सन, दूसरे बंदे से करवाएगा, मतलब ना तो खुद करेगा ना वो करवाएगा। करवाना आईपीसी के अंदर क्या है कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से किसी थर्ड पर्सन का मर्डर करवा देता है, तो अपने आप में ये क्या हो रहा है कि एक अबेटमेंट की केस आ रही है। तो अबेटमेंट की बात हो रही है, आपकी कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात करते हैं, तो अबेटमेंट भी नहीं करेगा, मतलब एक खुद नहीं करेगा, अबेटमेंट भी नहीं करनी उस ऑफेंस की। तीसरा बोलता है अरेंजमेंट करके नहीं देगा। अरेंज करना क्या, उसके लिए आपने किसी तरीके की कोई हेल्प कर दी है कि ऑफेंस ताकि वो कर सके। तो यहां पे क्या आ रही है चीज आपकी, अबेटमेंट बाय एड। एड के थ्रू भी तो ऑफेंस होता ही है।
तीन तरीके से देखें ना, इंस्टिगेशन के थ्रू है, आपकी खुद से साथ में मिलके है, कॉन्स्पिरेसी के थ्रू मिलती है, या फिर एड के थ्रू है। तो यहाँ पे बोलता है कि एड के थ्रू भी यहाँ पे आप उसकी अबेटमेंट नहीं करोगे तो अबेटमेंट बाय एड के अंदर भी आपकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, वहां पे भी आप कंस्ट्रक्टिवली लायबल होगे और माना जाएगा कि आपने ही वो ऑफेंस कमिट करा है। लास्ट आपका बोलता है टेक पार्ट, मतलब उसके ऑफेंस के अंदर भी आप इंक्लूड नहीं होना है। अगर होते रहोगे तो उसके अंदर फिर से आपकी एक ग्रुप लायबिलिटी की तरह इम्पोजिशन आ जाएगी सेक्शन 334 आईपीसी। सो 334 नहीं है, 34 की बात कर रहा हूँ। 34 के अंदर उसकी लायबिलिटी भी बोली जा सकती है एक तरीके से। तो ये इसके अंदर ऑफेंस बता रहा है कि कोई भी पर्सन अगर खुद करेगा, दूसरे से करवाओगे, अरेंजमेंट करके देंगे और आप उसके अंदर खुद टेक पार्ट करोगे ऑफेंस के अंदर, खुद ही जाके उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो कि हाँ मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूँ, ये भी मैं काम खुद करना चाह रहा हूँ, तो भी उसके ऑफेंस के अंदर लायबिलिटी आ जाएगी। जनरल सी लैंग्वेज के अंदर सीधा सा लिखा हुआ आपका, नो पर्सन शैल पब्लिश, कॉज टू बी पब्लिश्ड, अरेंज और टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन, और एग्जीबिशन भी लिखा हुआ वर्ड। एग्जीबिशन का मतलब है कि आप पब्लिश भी नहीं करोगे, और एग्जीबिशन मतलब उसकी प्रदर्शनी भी लगाओगे। मतलब बात हो रही है किसी और ने छाप के दे दिया आपको, अब उसको आप बेचने का आगे जाके काम करते हो, तो उन सबको यहाँ पे रोका गया कि आप ना ही तो उसकी एग्जीबिशन करोगे, प्रदर्शनी करोगे उसकी, और ना ही उसको पब्लिश करोगे। खुद नहीं करोगे, करवाओगे नहीं, पार्ट टेक नहीं करोगे उसके अंदर, और आपकी उसके लिए अरेंजमेंट करके नहीं दोगे। ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट विच कंटेन द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, ये इनमें से किसी भी तरीके से आप इनडिसेंट वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उसके लिए ये वाली सारी चीजें आप नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो सेक्शन 3 के अंदर कमिट ऑफेंस आपका माना जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 3, 2 का 1 मतलब 2 का ए और 2 का सी, ये आपके यहाँ पे कंप्लीट होने। सेक्शन 4 जो है वो बहुत बड़ा सेक्शन है, उसके अंदर एक टेक्निकल तरीके का एक प्रोवाइजो भी दे रखा है, उसको मैं अगली वीडियो के अंदर कवर करूंगा। इसी के साथ इंटरलिंक का बने रहना हमेशा इस वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें करवा चुका हूं, उसके लिए सेक्शन 4 जो है ना, ये आपको कंप्लीटली अगर नहीं देखोगे नेक्स्ट वीडियो तो इस पूरे लेक्चर का कोई मायना नहीं रह जाना है। तो बात ये है, यहाँ पे मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि कल या परसों में जब भी मैं सेक्शन 4 के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो के लिए एक इंडिविजुअल वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और सेक्शन 3 के साथ उसको रीड विद कर पाओ। क्योंकि सेक्शन 3 अकेला एक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता, सेक्शन 4 भी यहाँ पे ऑफेंस क्रिएट करता है। तो जब तक सेक्शन 4 नहीं पढ़ोगे बाकी के सेक्शन की लाइब्रेरी आपकी जानकारी नहीं हो पाएगी। उसके अंदर मैं आपको 2 केसेस जो पहले बताए थे ना, अविक सरकार का और मलयालम की मैगजीन का, उनके अंदर जो एक्सेप्शन मिली थी, क्यों वहां पे कोर्ट ने हेल्ड लाइबल नहीं करा था उनको, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन क्यों हेल्ड नहीं कर रखी, उसका रीजन भी इसके अंदर बताऊंगा उस सेक्शन 4 के प्रोवाइजो के अंदर, किस प्रोवाइजो में और किस पार्ट के अंदर उसको एक्सेप्शन मिली थी वो भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मेरे को बताएं कि कौन से पार्ट के अंदर कोई कमी लग रही है तो वो, और कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगता है वो। वीडियो को शेयर करते रहना हमेशा, ताकि और भी जितने भाई हैं वो इस मुहिम के अंदर शामिल हो सके, राजस्थान की प्रॉपर्टी वो कर सके। थैंक यू सो मच फॉर